क्योंकि मैं रवीन जी बहुत इंतजार करना पड़ा, क्षमा चाहूंगा। लेकिन मामला बहुत गंभीर संगीन, और रवीन जी देखिए इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या बिहार के अलावा जो अगले साल 5 राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, क्या अब ये जो यहाँ एक जो कहा अभी की एक हवा बन चुकी है, अरुण जी ने कहा, हेमंत जी ने कहा, और यही बात कहीं एक थोड़ी दिनेश जी के से निकल रही थी, तो वो भय है कि अब हमारे यहां से कंप्लीट बाजी जारी, एक। और दूसरा, बिहार में ये तो क्लियर हो रहा है कि आप बहुत अभी आज की तारीख में तो बहुत पीछे हैं। जितने आपने साम नाम दंड भेद सब कर लिया, बाजी जो हाथ से निकलती दिखती है बहुत साफ तौर पे वापस किसी भी सूरत में नहीं आ रही। तो फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ताकि पूरी खेल बिगड़ जाए, नीतीश कुमार को कुछ ना मिले। ऐसा यह बड़ा अजीब सा लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बंद कराते, शांतिपूर्वक कराते। आपके कार्यकर्ता है, ये मोदी और शाह की बीजेपी है, उनके सिपाही हैं, इशारा दिल्ली से होता है और देश पूरा चल पड़ता है। मोदी जी जब परसों अपील की थी तो हमने तभी कहा था ये अपील देश में बहुत अलग तस्वीर पैदा कर सकती है। अरुण जी ने शुरू में अपना कहा है, सब पर आपकी राय रविंद्र जी। जी नमस्कार सबको। तस्वीर अलग पैदा कर सकती है तो कर क्यों नहीं पा रही है सर? नहीं, ये जो अराजकता ये अराजकता पैदा हो रही है ना, कि आप ऐसा स्थिति पैदा कर दो चुनाव ही ना हो, टल जाए, हमें बच जाए। अभी जो आज की तारीख में दिख रहा है बिल्कुल आसन्न हार दिखती है, वो उससे निकलने, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अब वो अपील का असर ही नहीं होता है। वो अपील जो प्रधानमंत्री करते थे और 10-11 साल से हम लोग देखते रहे, वो अपील तो आज बेअसर होती हुई दिखी ना। कोई बंद हुआ इस तरह का। और मैं तो देखिए, बंद तो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था, सरकार तो बंद करती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बंद का आह्वान किया और उसके बाद वो आह्वान, उसके बाद उन्होंने जमीन पर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। अब हमने तो सबसे पास जो निकट इन द वेरी रिसेंट पास्ट में जो देखा, वो ये जो हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे थे वो देखा। और तब सरकार के अर्थशास्त्री उछल उछल के आते थे, रोज सवेरे शाम आंकड़ा लेके आते थे, आज इतने हजार करोड़ का नुकसान, आज इतने हजार करोड़ का नुकसान। भाई बिहार में भी आज बंद था, कुछ नुकसान हुआ कि उल्टा फायदा ही हो गया? पता लगे अर्थव्यवस्था बढ़ी गई हो, वो आंकड़ा तो कहीं दिखा नहीं। कोई रोजगार को संकट हो गया हो, कोई किसी की दुकानदार की नुकसान हुआ हो, वो आंकड़ा तो आना ही चाहिए। जब हर जगह आता है तो यहां तो कोई आंकड़ा नहीं आया। सरकार का ही काम है ना सर ये आंकड़ा देना, तो वही लोग देते हैं। हर जब भी अपोजिशन को बंद करता है तो वो आंकड़ा टेलीविजन की स्क्रीन पर बड़ी बड़ी खबरें बन के आता है, लेकिन आज तो कोई आंकड़ा नहीं आया। दूसरा, भाई वो अपमान हुआ, उसका कुछ सम्मान हुआ क्या वापस? जो माता जी का अपमान हो गया था, ये बंद कर देने से कुछ सम्मान में बढ़ोतरी हुई? कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई काम करती हैं राजनीतिक तौर पर, तो उसका बेनिफिट के लिए करते हैं कि चलो हमने बंद किया और उसका बड़ा फायदा हुआ। इससे भी तो कुछ लाभ लेने की कोशिश करी होगी ना। वो अपमान का ही बात थी और तो कुछ बताया नहीं हमको, तो ये बताया अपमान वाला मामला, उसी पे कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ तो लिया ना नहीं होगा। तो अपमान में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? हमारे हिसाब से तो भाई दिख नहीं रही कहीं होती हुई। अगर होती तो सड़क पे तो सन्नाटा होना चाहिए था, लोग आपके अपील को एक्सेप्ट करते और उसके बाद आपकी बात जो कही थी कि बंद किया जाएगा उसमें कोई सम्मिलित होता हुआ दिखा नहीं। राजनीतिक तौर पर सरकारों के आमतौर पर जो बंद होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये बंद कैसे कामयाब नहीं हुआ? और वो भी इतना विरोध उस बंद में दिखा कि स्कूल के बच्चे हों, नौकरी पेशा बच्चे हों, लोग हों, वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये 2-3 बाइट आपने सुनाई, एक लड़की तो जो एग्जाम देने जा रही थी वो तो मुझे लगता है 20 साल की होगी। मैं दिखा देता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ। हाँ, दर्शक जो बाद में जुड़े होंगे, वो तो संजीव जी मैं दिखाता हूँ। हाँ जी जी। जाम है, 3 बजे से जाम है और रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले।
समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके और रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही हम अब ये जो बच्ची है 21 साल की होगी, पढ़ाई वढ़ाई करके अभी एग्जाम देने, वो एग्जाम दे रहे रेलवे का। आप रोजगार की बातें करते हो। हाँ, और उसने तो सरकारी नीतीश कुमार की देखी है, बस उसने तो दूसरा मुख्यमंत्री देखा ही नहीं बिहार में। तो उसको जब आज जरूरत पड़ी, अभी तक तो स्कूल पढ़ रही थी वो, आज पहली दफा उसको जब सरकार की जरूरत पड़ी, सरकार फेल हो गई। सरकार उसको एग्जाम देने के लिए रास्ता देने में नाकामयाब हुई, नहीं भेज पाई। और दूसरा भाई जो कह रहा था कि अब मैं थाने जाऊंगा, जो आपने बाइट लगाया था, वो थाने जाने के लिए मुझे लगता है उसकी तो कोई सुनवाई हुई नहीं होगी थाने में भी। तो ये तो सरकार जो है वो तो हर कदम पर फेल हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज, वो ठीक था, अभी तक माहौल बना हुआ था कि हो सकता है बीजेपी जीत जाए, एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिल जाए। इन्होंने वो भी अपना आज जो है पोल खुल गई। मैंने वही तो पूछा कि ये कि अपने पाले में गोल मारा, आपकी मंशा क्या है, आप किसको हरवाना चाहते हो? तो ये तो इन्होंने अपनी पोल खोल ली कि भाई अब तो साफ दिख रहा है कि जनता का समर्थन कितना है। और जिस तरह का गुस्सा लोगों में देखा, वो तो सही बात है कि भला हो सोशल मीडिया का, जिन्होंने ये लोग हमारे सामने पेश कर दिए। नहीं तो हम गोदी मीडिया के सहारे तो बैठे ही रह जाते, कुछ पता लगता नहीं हमको। और शाम को डिबेट्स में ये लोग जो बताते वो जनता को एक्सेप्ट करना पड़ता। पर अब तो क्लियर हो गया कि बंद जो था, बंद पॉलिटिकली बिल्कुल फेल हो गया, जनता का समर्थन मिला नहीं। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार वो नहीं निभा पाई। अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान हुआ, नफा हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और माता जी के सम्मान में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी जानकारी नहीं है। तो ये तमाम बातें को बताएगा तो शायद हम लोगों को समझ आए। जी संजीव। नहीं, बिल्कुल मैं आप ही से वापस शुरू करता हूं। देखिए, एक तस्वीर तो हमने बिहार की देखी, बिहार में जो अरुण जी आपने भी देखी और दिनेश जी आपने भी देखी, बिहार में सारी तस्वीरें हम लोगों ने देख ली, क्या कुछ हुआ। और ये कहा हेमंत कुमार जी के पूरे बिहार भर में हुआ है ऐसा, और जगह जगह हुआ लोगों ने जो। और ये कहीं लगता है कि अब कुछ नहीं तो बिहारियों से ही बदला लो, कि बिहारी सड़क पे उतरे, कैसे राहुल की रैली में गए, कैसे वहां शामिल, ये एक अजीब सा दृश्य है। हम चलेंगे सीधे बंगाल में आज राज्य विधानसभा में एक चर्चा होनी थी। वहां जो बंगाली प्रवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा थी। वहां बहुत तांडव हुआ, चर्चा भारी व्यवधान हुआ। और वो कहीं ना कहीं, देखिए, ममता बनर्जी का अपना एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। अगले साल ममता बनर्जी को फिर जाना है चुनाव में, तो वो अपना एजेंडा सेट कर रही है। इधर बीजेपी अमित शाह और मोदी या ओवरऑल जो सारा का कि कैसे बंगाल जीते उसकी कश्मकश है, उसको लेकर उधेड़ बुन है। बंगाल की विधानसभा में आज जो हुआ है, मुझे लगता है, आप सभी लोग तस्दीक कीजिएगा, भूतो ना भविष्य, मुझे ध्यान नहीं है, ममता बनर्जी ने सदन के अंदर, मुख्यमंत्री एक कहती है कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगाए हैं ममता बनर्जी ने, और भारी हंगामा हुआ है। वहां चीफ विप जो है उनको खींच कर बाहर किया गया है। 5 विधायक वहां सस्पेंड किए गए। ये वैमनस्यता जो पैदा करते, देखिए, राज्य तो सबके बराबर होते हैं, आपने जो फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसको ताना मानोगे कि आप अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दे, अगर पंजाब में आपकी सरकार है तो आप वहां नहीं जाइएगा, अगर दूसरे राज्य में किसी और दल की सरकार है आप वहां नहीं जाएगा, उनसे पक्षपात कीजिएगा। तो जो आपने बोया है, तमिलनाडु होता है तो आप उनके बिल नहीं पास होने देते हैं, जब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश देता है तो उसका आप विरोध करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये राज्यपाल का अधिकार है, ये इसको चुनौती नहीं दी सकती, राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दी जा सकती। रविंद्र जी, मुझे तो याद नहीं, मैं अरुण जी पे समअप करूंगा, ये जो है कि अगर मुख्यमंत्री सदन के भीतर ये नारा लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़, किस ओर जा रहा है देश? आपसे शुरू करूंगा रविंद्र जी। संजीव जी, सदन के भीतर जो बातें बोली जाती हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो आज के बाद 500 साल के बाद भी सदन रहेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर ममता बनर्जी जैसी करीब 3 बार की जो मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय तक सांसद रही हैं, उन्होंने सदन के भीतर ये बात बोली है तो जाहिर है इसके मायने हैं। और वो इतनी मजबूत एक नेता के तौर पर उभरी हैं कि आज की तारीख में चाहे देश भर में कितना ही बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को सुधारा हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बंगाल में उनको रोक के रखा। और जिस तरह से सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है फेडरल स्ट्रक्चर का नुकसान होना, और ये जो बिल लेके आई है सरकारें, ये जाहिर है ममता बनर्जी की पार्टी को, ममता बनर्जी की सरकार को ही करेगा।
और लेकिन दिक्कत यह है कि इतने ज्यादा कोशिश करने के बाद भी बंगाल को बीजेपी अभी तक पेनिट्रेट कर नहीं पाई। बंगाल में ना तो कोई लीडर ममता बनर्जी कद का खड़ा कर पाए और ना ही अलग अलग इलाकों में अपने कार्यकर्ता खड़े पाए। बीजेपी को अब एक ही बात की जो हर जगह रहती है कि जितना ज्यादा वहां पर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकते होंगे, जितना ध्रुवीकरण होगा, उसी का कुछ फायदा मिल सकता है। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर की बात तो संजीव जी देश के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि चाहे स्टालिन हो, चाहे पिनराई विजयन हो, या कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनका सबका यही बात कहना है कि हमारे को जीएसटी मिल नहीं रहा है वापस। जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करके देते हैं वो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े, ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड आंकड़े दिए हैं कि क्या क्या कितना पैसा कैसे रोका गया है, और कोई नहीं है वो दीदी करके आपने उसको खारिज करते हैं। मैं राकेश जी का स्वागत करूंगा, पहले आप टिप्पणी कीजिएगा, मैं फिर सबसे टिप्पणी दूंगा जी। तो वो जो है वो इस तरह की एलिगेशंस पहले पॉलिटिकल पार्टीज पर या केंद्र की सरकारों पर राज्यों ने कभी नहीं लगाए। ये एक नए किस्म के दौर में हम लोग जा रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी को एक दो बार सही तरीके से, गलत तरीके से बड़ी मेजोरिटीज मिल गई और जनता को डिवाइड कर दिया। अब मेरे ख्याल से वो जनता को समझ आ गई है। धीरे धीरे हम लोग इसका जमीन पर उतरते हुए देख भी रहे हैं, और ममता बनर्जी जैसे स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं, जो पिछले 10 साल से 11 साल से लगातार अपने हक के लिए लड़ रही हैं या बंगाल की आवाज उठाती रही हैं, मुझे लगता है ये लोग ही होंगे टॉर्च बियरर कि इस फेडरल स्ट्रक्चर की बहाली दोबारा से होगी और स्टेट्स को उनके जो अख्तियारात हैं वो वापस पाने में वो लोग कामयाब होंगे। जी।